जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल हॉस्पिटल में एम्बुलेंस चालकों, वार्ड बॉय और निजी सुरक्षा गार्डों के गिरोह ने फिर एक बार मेडिकल हॉस्पिटल के अंदर वारदात को अंजाम दिया है। इस बार गिरोह ने वार्ड में घुसकर बुजुर्ग महिला मरीज और उसके बेटे के साथ जमकर मारपीट की। इस मारपीट के दौरान महिला मरीज की मौत हो गई और बेटा पूरी तरह घायल हो गया। नरसिंहपुर जिले के निवासी 50 वर्षीय फूलाबाई को लीवर की बीमारी थी, जिसका इलाज कराने के लिए वे अपने बेटे के साथ मेडिकल हॉस्पिटल के वार्ड नंबर 16 में भर्ती थी। उनके बेटे ने इसी वार्ड में भर्ती एक मरीज के परिजन को सस्ते दामों में एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध करा दी थी। इस वजह से मेडिकल हॉस्पिटल में निजी एम्बुलेंस चालक और वार्ड बॉय नाराज हो गए। वहीं फूलाबाई के बेटे ने बताया कि हमलावर उनके साथ लगातार मारपीट कर रहे थे और हॉस्पिटल के निजी सुरक्षा गार्ड सामने खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। कुछ देर बाद हमला करने वाले हॉस्पिटल से फरार हो गए। बाद में मौके पर पहुंची गड़ा थाना पुलिस ने मृतक फूलाबाई के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और अब इस मामले की जांच की जा रही है। इधर इस निर्ममता पूर्वक किए गए घटनाक्रम पर मेडिकल हॉस्पिटल के अधिकारी कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। बेहद क्रूरता पूर्वक किए गए इस हमले पर पुलिस भी ज्यादा गंभीर नजर नहीं आ रही है। पुलिस को मृतका फूलाबाई के पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। इसके बाद ही मामला दर्ज किया जाएगा। आप अपनी माता जी को किस बीमारी के चलते लाए? मेरी माता जी को लीवर प्रॉब्लम थी। हम लोग इससे पहले आए हुए थे, ठीक हो गए थे और अभी भी आईसीयू से हम बाढ़ में आ गए थे, ठीक हो गई थी हम। क्या हुआ था कल घटना को? कल घटना हुई कि मैं एक बगल में एक दादाजी थे, तो उनकी सिस्टर की डेथ हो गई थी। तो वो सिस्टर नहीं, सॉरी, उनकी भांजी थी, भांजी की डेथ हो गई थी, वो ख़त्म हो गई थी। तो उनको एम्बुलेंस की ज़रूरत थी। तो एक भैया आए, उनने बोला कि हाँ, तो 8,000 रुपये लेंगे, 8,000 रुपये लेंगे, 8,000 में होगा। तो दादाजी मेरे पास आए, बेटा कि 8,000 मांग रहा, ज़्यादा इतना तो हम नहीं कर पाएंगे। तो मैं दादाजी, मेरे एक नंबर है मेरे पास, आप उससे बात कर लो, शायद कम ले लेगा। तो दादा ने बोला ठीक है। तो बात कराई तो उसने 4,000 बोला। तो दादाजी ने 35 रुपये में वो बुक कर ली। इसी कारण वो लोग आए मेरे से, और मेरे से एक 15-16 लोग थे। वो आए हुए और मेरे पे मारना शुरू कर दिया। तो मैं इस साइड से उस साइड में भागा, तो मेरे पीछे दौड़े। तो मेरी माता जी थी, तो उनके ऊपर चढ़ गए, तो उनके मुंह में से ब्लड आ गया और वो शांत हो गए। हाँ। कौन लोग थे, कुछ जान पाए? हाँ, वार्ड बॉय थे और एम्बुलेंस वाले थे। क्या चाहते हैं सर? मैं जो न्याय होता है एक कानून के हिसाब से वो होना चाहिए, और ये कभी भी ये सब कभी लाइफ में कभी दोबारा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अब ऐसे में पेशेंट कैसे आएंगे? हम दोबारा आएंगे क्या इधर? हम नहीं आएंगे। हम क्यों आएंगे? जब जो व्यक्ति एक हॉस्पिटल के अंदर इतना बड़ा मैटर बना सकते हैं, तो फिर व्यक्ति नहीं आ सकता। मैं हेमंत सिंह। कौन थे और क्या हुआ? भैया मनो में सिकसूरा सजाना था भैया, नाम से हमारे परदेसी आदमी है। क्या हो गया? ये सब बहुत भैया, एक बगल वाली दादी खत्म हो गई। तो जे बोले भैया, वे दादा बोले कि भैया एक काम कर बेटा, कहीं वो गाड़ी करा दे। जब भैया ने गाड़ी करा दी, इतने में गाड़ी करा कर सब फुर्सत भेजे भैया, और बिना उनका भैया डायरेक्ट ही का पता का बात है, डायरेक्ट उनके सट्ट मोड़ दे। और दादी की जता रही बतन हो गए, तो दादी ने लेटरिंग भी कर ली और क्या कहते हैं खून भी आ गया मुँह में, सब खत्म ही हो गई। कहाँ पे मारपीट हुई? 16 नंबर वार्ड में। आप कहाँ आए थे इलाज कराने? हम आगे आईसी में आए, आईसी में भर्ती थे। फिर 16 नंबर वार्ड में पहुंच गए, तो मैंने दवाई करी, दादी ठीक आती। कहाँ से आए थे आप लोग? हम नरसिंहपुर से, आज जिला से। जो खत्म हुई है वो कौन है? वे माँ है हमारी, हम बड़ी बेटी है। क्या नाम है आपकी माँ का? माँ का फूलाबाई। आपका तो नाम? हमारा मायाबाई, माया नाम है। किन्होंने मारपीट की थी पता? मुझ के हैंगे भी तो कम से कम 15-16 जने हैंगे भैया। मुझ के एकदम से आ गया, खूब देर लगे, सब न दूर दूर कर। मैडम भी बोली। आपका नाम? मायाबाई। कॉलेज में घटना सामने आई कि एम्बुलेंस संचालकों ने वार्ड में घुसकर मारपीट की है। पूरा घटनाक्रम क्या था ये कल शाम करीब 7-7:15 बजे की घटना है, जिसमें कॉलर का फ़ोन पहले डायल 100 में आया। उसको सूचना पे तत्काल संज्ञान लेते हुए गढ़ा पुलिस और मैं स्वयं वहाँ मौके पर पहुँचा, जिसमें 16 नंबर वार्ड में एक कंप्लेनेंट है जिनकी माताजी भर्ती थी।
और जिनके पड़ोस में भी एक व्यक्ति भर्ती थे जिनको बाहर जाने के लिए एम्बुलेंस चाहिए थी। तो उनकी सहायता हेतु जो कंप्लेनेंट है उन्होंने उसको कम दाम में एम्बुलेंस मुहैया करवाई, जिस पर से जो स्थानीय एम्बुलेंस कर्मचारी थे उनमें से 7-8 लोग के लगभग पहुंचे वहां पे। उनमें से 2-3 लोगों ने उनके साथ मारपीट करी, जो कि वार्ड में घुस के मारपीट करी थी, जिस पर से उनकी माताजी वहां भर्ती थी। और उनका ऐसा कहना है कि उसी मारपीट के दौरान धक्का मुक्की पे उनकी माताजी का सदमे से देहांत हो गया है, जिस पर से अभी उनकी माताजी का आज पीएम कराया जा रहा है। और जो भी आरोपी व्यक्ति हैं कुछ लोग चिन्हित हो गए हैं और उन पर शीघ्र ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। पीएम रिपोर्ट के बाद क्या धाराएं बढ़ेंगी? हाँ, पीएम रिपोर्ट के बाद जैसे ही डॉक्टर साहब जो भी बताएंगे कि उनकी माताजी का देहांत का क्या कारण है, उस पर से अगर कोई भी ऐसी कमी पाई जाएगी जिस पर से इनके कारण या इनके सदमे के कारण या इनकी चोटों के कारण उनकी अगर मृत्यु हुई होगी तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और उन पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वैसे वार्ड के अंदर घुस जाना सरकारी, ये भी बड़ा अपराध कहीं न कहीं। अब बिल्कुल, ये किसी भी मेडिकल संस्थान में वार्ड के अंदर जाके जो अनियमितता की गई है, इस पर से मेडिकल को भी बताया गया है कि वहाँ जो उनके स्थानीय सिक्योरिटी एजेंसी है उनको भी कल बुला के प्रॉपर ब्रीफिंग की गई है और उनको भी मतलब हिदायत दी गई है कि इस तरीके से आगे कृत्य ना हो। और जो भी वहाँ पे लगे सीसीटीवी कैमरे हैं जो कि संचालित प्रॉपर रूप से नहीं है, उनको कई बार पूर्व में भी सूचना दी गई है, तो फिर हिदायत दी गई है उनको कि जो भी वहाँ पे स्थानीय सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनको तत्काल प्रभाव से सही करवा के चलवाएं। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।